आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बीते लम्हे, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कलाकार की कहानी जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, जिनका साथ पाकर कोई हवा हवाई बन गया तो कोई लाखों दिलों की धड़कन, जिसने 70 mm के पर्दे पर आग लगा दी। उन्होंने भारत में डांस को पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से पेश किया और लोकप्रियता दिलाई। और तो और उनके टैलेंट को देखकर क्यों फिल्म फेयर एक अलग कैटेगरी में अवार्ड देने के लिए मजबूर हो गया। तभी तो उन्हें वो तगमा सबसे पहले मिला जो उनसे पहले किसी को नसीब नहीं हुआ। वहीं भारत में कोरियोग्राफर की जननी कहलाई। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की, जिन्होंने बड़े बड़े स्टार्स को अपने इशारों पर नचाया। उनके आने के बाद बॉलीवुड में कैसे कोरियोग्राफी के मायने बदल गए। क्या आप मानेंगे कि बेशुमार दौलत और शोहरत पाने वाली सरोज खान का एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि दिवाली मनाने के लिए उन्होंने एक सुपरस्टार से 200 रुपये उधार लिए थे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे 4 बच्चों के पिता ने 13 साल की सरोज खान से शादी रचा ली और क्यों सरोज खान हिंदू से मुस्लिम बन गई। 8 महीने की बच्ची की मौत के बाद क्यों सरोज को रोने तक का मौका नहीं मिला। आज आपको बताएंगे सरोज के दर्द, बेहद कठोर संघर्ष और उसके बाद मिली बेशुमार शोहरत की कहानी। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में हुआ था। बचपन में इनका नाम सरोज किशन चंद साधु सिंह नागपाल था। बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची से काफी खस्तकाल में मुंबई की एक चाल में रहने लगा। सरोज जब 2.5-3 साल की थी तो दीवार पर अपनी परछाई देखकर हाथ पैर चलाती थी। उनकी मां को लगा कि बच्ची पागल हो गई है। वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची अगर नाचना चाहती है तो नाचने दो, इसे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करा दो। उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था तो परिवार ने सरोज को फिल्मों में भेज दिया। सरोज पहली बार नजराना फिल्म में श्यामा के रूप में नजर आई। इसके बाद 5 साल की उम्र में वह फिल्म आगोश में दिखाई दी। फिल्म के एक गाने में वह नन्ही राधा बनी। इसके बाद 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ग्रुप डांस मधुबाला के साथ किया। 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में एक लड़का बनी थी। गाना था आइए मेहरबा। रोजी रोटी के लिए सरोज की भागदौड़ चल ही रही थी, तभी उनके पिता की कैंसर से मौत हो गई। 4 बहनें और साल भर का छोटा भाई। आलम यह हो गया कि एक वक्त खाते तो दूसरे वक्त का पता न था कि खाना मिलेगा या नहीं। पड़ोस का भजिया वाला एक टाइम की बची हुई भजिया और ब्रेड दे देता तो उसी से गुजारा करना पड़ता। अब सरोज थोड़ा बहुत कमाई कर रही थी, वहीं अपने घर का सहारा थी। 13 साल की उम्र में सरोज खान ने कोरियोग्राफी की तरफ रुख कर लिया। उन्होंने अपने सीनियर डांस डायरेक्टर बी सोहनलाल के असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया। वे उनसे कड़ी मेहनत करवाते थे और घंटों एक ही मुद्रा में खड़े रखते थे, यहाँ तक कि आंखों की पुतली तक हिलाने की इजाजत नहीं थी। इस कठिन ट्रेनिंग के कारण ही सरोज खान ने बेहद कम उम्र में नृत्य की बारीकी सीख ली। इसी दौरान बी सोहनलाल ने 13 साल की सरोज खान से शादी कर ली, जो उनसे 30 साल बड़े थे। 14 साल की उम्र में सरोज खान ने फिल्म दाविदा का एक पूरा गाना कोरियोग्राफर किया। वह भी उस जमाने की मशहूर अदाकारा वैजयती माला के लिए। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने बेटे राजू खान को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद उन्हें अपने पति की वह सच्चाई पता चली जो उनसे छुपाई गई थी। सोहनलाल पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। सोहन भी अपनी इस शादी से बेफिक्र हो चले थे। यह वह समय था जब उनकी दूसरी बेटी कुकू का जन्म हुआ। लेकिन इसके बाद उनके पति उन्हें और उनके 2 मासूम बच्चों को उसी हाल में छोड़कर हमेशा के लिए मद्रास चले गए। अब सरोज खान बिल्कुल अकेली हो गई और उनके 2 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी भी अब सरोज खान पर ही थी। सरोज खान एक गाने में बैकग्राउंड डांसर थी। फिल्म के हीरो शशि कपूर थे। वे मेकअप रूम के पास खड़े थे। सरोज उनके पास गई और कहा, कल दिवाली है और मेरे घर पर कुछ नहीं है।
मेरी पेमेंट मुझे 7 दिन बाद मिलेगी। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? शशि कपूर ने कहा कि इस टाइम तो मेरे पास सिर्फ 200 रुपये हैं, ये आप ले लीजिए। इस तरह शशि कपूर से 200 रुपये उधार लेकर दिवाली मनाई। सरोज खान का एक दर्द ऐसा भी है जो उनके संघर्ष की कहानी को बयान करता है। ये सन 1965 की बात है। सरोज खान का 2 साल का बेटा और करीब 8 महीने की बेटी थी जो बहुत बीमार थी। इसी बीमारी से उनकी बेटी की मौत हो जाती है और वे बेशुमार दर्द के साथ अपने बेटे को गोद में लेकर मरी हुई बेटी को आंचल में समेट दफनाती है। फिर बेबसी का ऐसा आलम कि इस पहाड़ जैसे गम पर ठीक से आंसू भी नहीं बहा पाती और उसी शाम ट्रेन पकड़कर एक गाने की शूटिंग के लिए निकल पड़ती हैं। पेट पालने की मजबूरी, चलनी कलेजे और बेइंतहा सदमे के साथ हरे राम हरे कृष्णा की शूटिंग पर पहुंचकर उन्होंने जो गाना कोरियोग्राफर किया वह अमर हो गया। ये गाना था दम मारो दम। फिल्म गीता मेरा नाम से उन्हें स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में शादी की। इसी बीच 1975 में उन्होंने बिजनेसमैन रोशन खान से दूसरी शादी की जिससे उन्हें बेटी सुकैना खान हुई। सरोज काम करती रही लेकिन उन्हें पहचान मिलने में अभी लंबा वक्त था। इसके बाद आई फिल्म नगीना सरोज खान के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में सरोज खान ने श्रीदेवी को मैं तेरी दुश्मन गाने पर डांस कराया जो काफ़ी हिट साबित हुआ। ये ऐसा था जैसे लंबे समय से गुमनामी में जी रही सरोज को ठंडी हवा का झोंका मिल गया हो। इसके अगले साल 1987 में उन्होंने एक बार फिर श्रीदेवी को कोरियोग्राफ किया। यह फिल्म थी मिस्टर इंडिया और गाना था हवा हवाई। इस गाने के बाद लोग श्रीदेवी को हवा हवाई के नाम से ही पुकारने लगे और इस गाने से सरोज खान को घर घर में लोकप्रियता कर दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का एक से बढ़कर एक गाना कोरियोग्राफ किया। 1988 में आई फिल्म तेजाब में माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गाने 1 2 3 का डांस इतना बेहतरीन था कि हर कोई देखकर हैरान था। इस डांस के स्टेप बिल्कुल नए और अनूठे थे जिन्होंने लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। सरोज खान की वजह से ही बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय पुरस्कारों में से एक फिल्म फेयर पुरस्कार को बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड की शुरुआत करनी पड़ी। बॉलीवुड की मदर ऑफ कोरियोग्राफी के टैग से सम्मानित सरोज खान आज भले ही हमारे बीच ना हो लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनके द्वारा दिए गए योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने अपने करियर में 2000 से ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया और उनके कोरियोग्राफ किए हुए गानों ने बहुत से कलाकारों को बॉलीवुड स्टार बना दिया। 17 जून 2020 को सांस लेने में तकलीफ होने के